धन्यवाद सेक्रेटरी साहिब। दरअसल एक रवायत है, हर फंक्शन में लीडर्स बोलते हैं और जो आम मेरे और आप जैसे लोग हैं वो सुनते हैं। आने वाले समय में परिपाटी बदलनी चाहिए। हम भाषण की जगह संवाद हो तो अच्छा है, और इस संवाद की कड़ी में ही आज मुझे मौका मिला कि आम आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ एक वकील, एक आपका मेंबर, वो भी अपनी बात उसी मंच से कहे जहां पूरी दिल्ली की वकीलों की जो बार काउंसिल है उसके चेयरमैन बोल रहे हैं, वहीं से उसी मंच से अगर आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ एक आम मेंबर बोलता है तो ये जो श्रेय जाता है ये जाता है केवल दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एंड पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये मौका देना आपने आम आदमी का सम्मान किया। आज सम्मान करने के लिए हम चेयरमैन साहब का इकट्ठे हुए, और चेयरमैन साहब का सम्मान दूर दराज में खड़ा हुआ हर वो मेंबर जो बीसीडी में एनरोल है, वो चाहे यहाँ है, चाहे वो कड़काडूमा है, चाहे वो रोहिणी में है, चाहे वो बसंत कुंज में, कहीं भी है, चाहे वो द्वारका, उन सब की तरफ से स्वागत हो रहा। और वो स्वागत केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि ये चेयरमैन बने, खाली चेयरमैन नहीं बने हैं, ये दिलों की धड़कन है। आपने बहुत नेता देखे होंगे जो माथे पे चिकन भी रखते हैं। मैं बहुत ज्यादा अगर इसे आप चाटुकारिता की तरफ न ले जाए, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, उम्र में भले ही छोटे हों लेकिन मैं इन्हें बड़ा मानता हूँ। ये शख्सियत वो है जिनके चेहरे पे कभी आपने शिकन ही नहीं देखी हो। एक बात। दूसरी बात, हम जो स्वागत आज कर रहे हैं वो एक औपचारिक परिपाटी नहीं है। इस स्वागत करने के पीछे बहुत बड़ा अहम कारण है। न केवल दिल्ली बार एसोसिएशन ने, न केवल दिल्ली के वकीलों ने, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, पूरे विश्व ने पिछले 2 साल में बहुत भयंकर त्रासदी देखी है। और मुझे एक बात का जरूर गर्व है कि उस भयंकर त्रासदी में अगर कोई सबसे ज्यादा काम कर पाया, सर्वश्रेष्ठ काम कर पाया, तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कर पाए। और उसका जो श्रेय जाता है कि वो काम कर पाए, उसका श्रेय जाता है कुशल नेतृत्व जो हमारे डिफरेंट बार एसोसिएशंस के पास था। उनके कोऑपरेशन से, उनके साथ मिलकर के जो मिसाल कायम की पूरे हिंदुस्तान में। विराटी साहब ने कहा कि हमने पूरे नेशन में एक रिकॉर्ड बनाया, नेशन में एक मिसाल कायम की, और ये वाकई सच है। जो काम दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने किया, वो शायद पिछले इतिहास में जितना हमें मेमोरी हमारी याद है, किसी ने नहीं किया। मुझे वो लम्हे याद है, मैं आज इसलिए बोलना चाह रहा था शर्मा जी, दिव्य दर्शन जी, कि आपने इस प्रोग्राम को बहुत दिव्य बनाया है। अभी हुसैन साहब ने कहा कि आपने उन्होंने आपको शुरुआती दिनों में भी देखा था, और आज जो आपके अंदर दिव्यता आई है, क्योंकि आपने मन से काम किया है, आपने आत्मा से काम किया, अपनी इच्छा से काम किया है, और परोपकार का काम किया है, वेलफेयर का काम किया है, इसलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने वो समय देखा है जब बहुत सारे लोग, आप में से भी, बुरा मत मानिएगा, जब वो कोरोना का भयंकर पीरियड था, जब अपने घर में भी लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते थे, अपने घरों से बाहर झांकने में दिक्कत महसूस करते थे, उस वक्त मैं, मेरे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, दीपक शर्मा यहाँ बैठी है, ज्योति, और बहुत लोग बैठे हैं, जो उनके नाम लूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम जब यहाँ आते थे तो हमें दिव्य दर्शन शर्मा, निखिल भारद्वाज, क्षितिज, हमें नशियार साहब, हमें यहाँ खड़े मिलते थे। कभी यहाँ सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा होता था, कभी यहाँ सफाई के पीछे खड़े होते थे, और उस वक्त की बात है जब हम और आप घरों से निकलने में डरते थे। तो ये था काम, इसलिए आज इसकी बात हो रही है। मुझे याद है, मैं 1 ही मिनट और लूंगा, मुझे याद है गोस्वामी जी, कितनी बार मैंने आपको तकलीफ थी कोरोना काल में फोन कर करके, सर ये कर लीजिए, सर ये खाने का वहाँ इंतजाम हो जाना चाहिए, सर ये वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैंने तिवारी साहब को कितना कहा, इन्होंने काम कर रहे हैं, और किया। और ये जो सब हुआ, इसके पीछे कोई वहाँ कैनवस नहीं लगा था, कोई वीडियो नहीं बन रही थी, कोई वहाँ पे अखबारों में नहीं छप रहा था। ये काम केवल और केवल वेलफेयर के लिए किया गया, और वही सच्चा वेलफेयर था वकीलों का, जिसमें उस वक्त काम किया गया जब उन्हें टायर की, जब वो भूखों मरने की कगार पर था, जब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपने फंड
रिलीज किए, उनके लिए फूड की व्यवस्था की और न जाने क्या क्या काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था करी। ये काम वो थे जब एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए देने को तैयार थे और मिल नहीं रहा था। हॉस्पिटल में एक बेड के लिए आदमी मंत्री से सिफारिश लगवा रहा था, वो नहीं हो रहा था, लेकिन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो पदाधिकारी थे वो लगातार चक्कर लगा रहे थे हॉस्पिटल्स में, वो वेलफेयर। हम आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं तिवारी जी, हम गोस्वामी जी इसलिए आपको अभिनंदन करते हैं, इसलिए हिमालय साहब करते हैं कि इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया। इन्होंने पद पे चले गए थे, 5 साल के लिए चले गए, ना भी करते तो भी माननीय थे, लेकिन माननीय होना और सम्माननीय होना दोनों में बड़ा फर्क है। आपने जो काम किया, दिल्ली बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारियों ने काम किया, उनके काम की वजह से वो माननीय नहीं सम्माननीय हो गए, उनको हम सम्मान करते हैं। और मैंने इसीलिए जब मुझे मौका मिला प्रेसिडेंट साहब का स्वागत करने का, मैंने इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि सम्मान केवल एक बुके से नहीं होगा, हम स्टैंडिंग ओवेशन देंगे और आपने दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज इस महत्वपूर्ण मंच से आने वाला समय बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से डीबीए के लिए। डीबीए में बहुत सारी पॉलिसीज आने वाली हैं और डीबीए के जैसे चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो और बहुत बड़ी जिम्मेदारी डीबीए के मेंबर्स पर आ गई है कि अब की बार जैसी लीडरान की टीम आपने चुनी, ऐसी ही कम से कम तो चुने, बेहतर ना चुन पाए तो बस इतना शॉर्ट में आप समझ लें, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये बहुत क्रिटिकल टाइम है आने वाला, इस वक्त आप अच्छे लीडर्स को चुने, अच्छे नेतृत्व को चुनेंगे तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा वेलफेयर होगा। मैं भी आपकी तरह वोटर हूँ, हम सब मिलकर एक अच्छी टीम को चुनेंगे आने वाले टाइम में, चाहे वो जुलाई में हो, जब भी होगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ पुणे गोस्वामी जी, आपके ही घर में, आपका घर है ये, और हमें गर्व है कि हमारी बार से आप डीसीडी के चेयरमैन बने। और अभी जैसा कि राठी जी ने कहा था, स्काई इज द लिमिट, तो अभी आप कहाँ पहुंचेंगे आप लोग, ये हमारी वेल विशेष जो है आपके साथ है, हमारी पूरे हर मेंबर की, नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव बॉडी की बट हर मेंबर की विशेष गुड विशेष आपके साथ है। भगवान आपको इस तरह ही आगे बढ़ाता रहे और आपके आगे बढ़ने से हमारा मान बढ़ता रहे, हम यही चाहते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह हर, जैसा उन्होंने इंडिकेशन दिया था नशियार साहब जो है, प्रोग्राम कब कर दें, कब फेंक दें, तो ये प्रोग्राम्स ऐसे ही चलते रहे, नई नई अचीवमेंट्स के साथ हम आपको दोबारा बुके देते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता बीसीडी जिंदाबाद, बीसीडी अरे जोर से बोलो, जितनी जोर से काम किया गया यार, बीसीडी जिंदाबाद एंड अल्टीमेट एंड द मोस्ट डीबीए, डीबीए जिंदाबाद, डीबीए जिंदाबाद, डीबीए जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने आज के चीफ गेस्ट हमारे